दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिवार से उठकर करोड़पति कैसे बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? फर्क सिर्फ पैसे का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। आज का ये वीडियो किसी जादुई फॉर्मूले के बारे में नहीं है, ना ही ये रातों रात अमीर बनने का वादा करता है। ये वीडियो है उस मानसिकता के बारे में जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। वो सोच जो सिर्फ आज की कमाई नहीं देखती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाती है। वही सोच जिसे मैं कहता हूं कुलपति सोच। महान लेखक और सफलता के सिद्धांतों के विशेषज्ञ नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान वही बनता है जो वो अपने मन में लगातार सोचता है। अगर आपकी सोच छोटी है तो परिणाम भी छोटे होंगे, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है, जिम्मेदार है, दूरदर्शी है, तो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ महीने का खर्च चलाने के लिए जी रहे हैं या आने वाले 10-20 साल की मजबूत नींव रख रहे हैं? क्या आपके फैसले भावनाओं से चलते हैं या विजन से? क्या आप खर्च करने की मानसिकता में हैं या निर्माण करने की? अगर आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम उस स्तर के नहीं मिल रहे, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है पर रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम गहराई से समझेंगे कि कुलपति सोच क्या होती है, ये आम सोच से कैसे अलग है और कैसे यही मानसिकता आपको धीरे धीरे आर्थिक मजबूती, आत्मविश्वास और अंत में करोड़पति बनने की दिशा में ले जा सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत में जो समझ आएगा वही आगे के हर हिस्से की नींव बनेगा। और हो सकता है आज के बाद आपका सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। चलिए अब शुरू करते हैं कुलपति सोच का असली अर्थ। जब हम कुलपति सोच की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह कोई पद नहीं है, ये एक माइंडसेट है। कुलपति वो नहीं जो केवल परिवार का मुखिया है, बल्कि वो है जो दिशा तय करता है, जो भविष्य देखता है, जो आज के छोटे फैसलों में भी आने वाले कल की तस्वीर देख लेता है। और यही वो जगह है जहां से करोड़पति बनने की यात्रा शुरू होती है। जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए। सुबह उठते ही हमारा दिमाग किन चीजों में उलझ जाता है? बिल, खर्च, काम का तनाव, लोगों की बातें, सोशल मीडिया की तुलना। धीरे धीरे हमारी सोच सर्वाइवल मोड में चली जाती है। हम बस दिन निकालने लगते हैं। लेकिन कुलपति सोच सर्वाइवल से क्रिएशन की तरफ ले जाती है। वो पूछती है, मैं सिर्फ जी क्यों रहा हूं, मैं निर्माण क्यों नहीं कर रहा? कुलपति सोच का पहला सिद्धांत है रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर एक्सक्यूजेस। बहाने बहुत आसान होते हैं। मौका नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, पैसे नहीं थे, ये सब बातें सच हो सकती हैं, लेकिन ये हमें आगे नहीं बढ़ाती। कुलपति मानसिकता वाला व्यक्ति ये मानता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, निर्णय मेरा होगा। वो अपने जीवन की कमान खुद पकड़ता है। और जैसे ही ये बदलाव आता है, व्यक्ति विक्टिम से लीडर बन जाता है। अब एक गहरी बात समझिए, पैसा कमाने से पहले पैसा संभालने की सोच आनी चाहिए। अगर आज आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए लेकिन आपकी सोच वही पुरानी रहे, तो वो धन ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। इसलिए करोड़पति बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल अवेयरनेस से होती है। कुलपति सोच हर खर्च से पहले खुद से पूछती है, ये खर्च है या इन्वेस्टमेंट? ये मेरे भविष्य को मजबूत करेगा या सिर्फ आज की खुशी देगा? हम में से बहुत लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार हैं। अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। लेकिन कुलपति मानसिकता डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझती है। वो जानती है कि आज का संयम कल की स्वतंत्रता बन सकता है। जब आप हर छोटी इच्छा पर तुरंत पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि उसे रोककर किसी स्किल, किसी सीख, किसी अवसर में लगाते हैं, तब आप अपनी आय का बीज बो रहे होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है विजन। बिना विजन के मेहनत भी भटक जाती है। अगर आपको साफ नहीं है कि 5 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं, तो आपका हर दिन बस यूं ही निकल जाएगा। कुलपति सोच हमेशा लंबी तस्वीर देखती है। वो आज के संघर्ष को भविष्य की स्थिरता से जोड़कर देखती है। इसलिए वो छोटी असफलताओं से टूटती नहीं, क्योंकि उसे बड़ा लक्ष्य दिखाई देता है। ये सोच भावनाओं को भी नियंत्रित करना सिखाती है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर महंगा पड़ता है, डर में लिया गया फैसला अवसर छीन लेता है, और लालच में लिया गया फैसला नुकसान करा देता है। कुलपति मानसिकता इमोशनल स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देती है। जब दिमाग शांत होता है तभी निर्णय मजबूत होते हैं, और मजबूत निर्णय ही मजबूत भविष्य बनाते हैं। धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि करोड़पति बनने का रास्ता किसी एक बड़े मौके से नहीं बनता, बल्कि रोज के छोटे परिपक्व निर्णयों से बनता है। ये सोच आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। आप वही काम करते हैं जो सब करते हैं, लेकिन सोच अलग रखते हैं। और जब सोच अलग होती है तो परिणाम भी अलग होते हैं। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है।
क्योंकि जैसे ही व्यक्ति अपनी सोच को कुलपति स्तर पर ले जाता है, वो केवल अपने लिए नहीं, अपने पूरे भविष्य के लिए निर्णय लेने लगता है। और यही वो नींव है जिस पर आर्थिक मजबूती की असली इमारत खड़ी होती है। जब ये समझ आ जाती है कि सोच ही नींव है, तब अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है, क्या हमारी रोज की आदतें उस सोच के अनुरूप हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि माइंडसेट केवल शब्दों से नहीं बदलता, वो डेली एक्शन से बनता है। कुलपति सोच का असली इम्तिहान हमारे रोजमर्रा के छोटे फैसलों में होता है। मान लीजिए आप हर महीने कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत में बचता कुछ नहीं। यहां समस्या कमाई की नहीं, पैटर्न की है। कुलपति मानसिकता सबसे पहले अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करती है। वो खुद को जज नहीं करती, बल्कि एनालाइज करती है। कहां अनावश्यक खर्च हो रहा है, कहां समय बर्बाद हो रहा है, कहां ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है। ये सेल्फ ऑडिट ही असली ग्रोथ की शुरुआत है। बहुत लोग ज्यादा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन कुलपति सोच पहले वैल्यू क्रिएट करने पर ध्यान देती है, क्योंकि इनकम सीधे सीधे आपकी वैल्यू से जुड़ी होती है। अगर आपकी स्किल सामान्य है तो आय भी सामान्य रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप अपने अंदर नई स्किल जोड़ते हैं, कम्युनिकेशन सुधारते हैं, डिसीजन मेकिंग मजबूत करते हैं, आपका मार्केट वैल्यू बढ़ता है। यही असली वेल्थ क्रिएशन का आधार है। यहां एक गहरी बात समझिए, टाइम इज द रियल करेंसी। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। कुलपति सोच समय को खर्च नहीं, इन्वेस्ट करती है। अगर आप रोज 2 घंटे बिना उद्देश्य के स्क्रीन पर बिताते हैं, तो वो समय नहीं, आपका भविष्य खर्च हो रहा है। लेकिन वही 2 घंटे आप सीखने, पढ़ने या अपने स्किल पर काम करने में लगाते हैं, तो वही समय कंपाउंड होकर आगे चलकर आय बनता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ा मौका चाहिए, जबकि सच ये है कि कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। कुलपति मानसिकता रोज थोड़ा बेहतर बनने पर विश्वास करती है। 1% इंप्रूवमेंट रोज सुनने में छोटा लगता है, लेकिन साल के अंत तक यह आपको पूरी तरह बदल सकता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है, जो धीरे धीरे आपकी पहचान, आपकी आय और आपकी सोच को एक नए स्तर पर ले जाता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण तत्व जुड़ता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर आपकी कमाई बढ़ भी जाए, लेकिन खर्च उसी अनुपात में बढ़ जाए, तो आप वहीं खड़े रहेंगे। कुलपति सोच लाइफस्टाइल अपग्रेड से पहले एसेट अपग्रेड करती है। वो दिखावे से पहले स्टेबिलिटी चुनती है। वो दूसरों को प्रभावित करने से ज्यादा अपने भविष्य को सुरक्षित करने पर ध्यान देती है। यहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार हम तुलना में फंस जाते हैं। किसी और की सफलता देखकर बेचैनी होती है, और उसी बेचैनी में हम गलत निर्णय ले लेते हैं। कुलपति मानसिकता कंपैरिजन की जगह इंस्पिरेशन चुनती है। वो पूछती है, मैं क्या सीख सकता हूं, मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपको भीतर से बदलने लगती है। आप वही व्यक्ति रहते हैं, वही शहर, वही परिस्थिति, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। अब आप हर चुनौती को थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं। हर समस्या में सीख खोजते हैं। और जब ये बदलाव स्थायी हो जाता है, तब आपकी सोच सिर्फ आज की जरूरतों तक सीमित नहीं रहती, वो भविष्य की संरचना बनाने लगती है। यही वो क्षण है जब कुलपति मानसिकता केवल विचार नहीं, वो आपका स्वभाव बन जाती है। जब सोच जिम्मेदारी ले लेती है, आदतें अनुशासन में ढलने लगती हैं और समय निवेश बन जाता है, तब अगला बड़ा परिवर्तन अंदर से शुरू होता है, आइडेंटिटी का। क्योंकि सच्चाई ये है कि इंसान वही हासिल करता है जो वो खुद को मानता है। अगर भीतर कहीं आप खुद को बस साधारण मानते हैं, तो आपके निर्णय भी उसी स्तर के रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप खुद को एक क्रिएटर, एक बिल्डर, एक फ्यूचर लीडर की तरह देखना शुरू करते हैं, उसी दिन आपकी दिशा बदलने लगती है। कुलपति सोच का गहरा संबंध सेल्फ इमेज से है। ये मानसिकता कहती है, मैं परिस्थिति का परिणाम नहीं हूं, मैं अपने निर्णयों का परिणाम हूं। और ये बात केवल प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप बार बार खुद को सीमित बताते हैं, तो दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ती है, रिस्क पर्सपेक्टिव। आम सोच जोखिम से डरती है। कुलपति सोच बिना सोचे समझे जोखिम नहीं लेती, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेती है। फर्क बहुत बड़ा है। बिना तैयारी के कूद जाना मूर्खता है, लेकिन तैयारी के बाद कदम बढ़ाना ग्रोथ है। जब आप नई स्किल सीखते हैं, बाजार समझते हैं, लोगों से सीखते हैं, तब आपका आत्मविश्वास वास्तविक होता है, काल्पनिक नहीं।
यही रियल कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाता है। साथ ही कुलपति मानसिकता फेलियर को दुश्मन नहीं मानती, वो उसे फीडबैक की तरह देखती है। अगर कोई प्रयास सफल नहीं हुआ तो वो पूछती है क्या सीखा, कहां सुधार करना है। ये ग्रोथ माइंडसेट है, क्योंकि असफलता से डरकर जो व्यक्ति रुक जाता है वो कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता जहां स्थायी धन और सम्मान मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति गिरकर भी सीखता है वो धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। इस प्रक्रिया में एनवायरनमेंट का प्रभाव भी गहरा होता है। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनकी सोच आपके अंदर उतरती है। अगर आसपास हमेशा नकारात्मक बातचीत है, शिकायतें, तुलना, डर, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में ढलने लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सीखने की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, भविष्य की योजना बनाते हैं, तो आपका स्तर अपने आप ऊपर उठने लगता है। ये सोशल इन्फ्लुएंस है और इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि कुलपति सोच केवल पैसों के बारे में नहीं है, ये डिसीजन पावर के बारे में है। ये इस बारे में है कि आप हर परिस्थिति में कैसा चुनाव करते हैं। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपके चुनाव बदलते हैं, और जब चुनाव बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। यही वो आंतरिक बदलाव है जो बाहर की समृद्धि की नींव रखता है, क्योंकि असली दौलत पहले सूच में बनती है, फिर वास्तविकता में दिखाई देती है। जब आपकी पहचान बदलने लगती है और आप खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने भविष्य का निर्माता मानने लगते हैं, तब एक और गहरा परिवर्तन जरूरी हो जाता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। क्योंकि कुलपति सोच का असली आधार ही दूरदर्शिता है। वो आज के छोटे लाभ के लिए कल की बड़ी संभावना को कभी नहीं छोड़ता। हम में से ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म रिजल्ट के आदी हो चुके हैं। हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत पहचान चाहिए। लेकिन जो भी स्थायी सफलता है वो टाइम और पेशेंस की साझेदारी से बनती है। कुलपति मानसिकता जानती है कि जो चीज धीरे बनती है वही मजबूत बनती है, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या वेल्थ क्रिएशन। यहां एक बहुत गहरी समझ की जरूरत है। इनकम से ज्यादा महत्वपूर्ण है एसेट क्रिएशन। आम सोच एक्टिव इनकम पर निर्भर रहती है, यानी जब तक आप काम करेंगे तभी तक कमाएंगे। लेकिन कुलपति सोच पैसिव स्ट्रीम्स के बारे में सोचती है। वो ऐसे सिस्टम बनाना चाहती है जो उसके बिना भी काम करें। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक दिन में बन जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि शुरुआत आज से करनी होगी। हर महीने थोड़ा निवेश, हर साल एक नई स्किल, हर दिन थोड़ा सीखना, यही धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल बेस तैयार करता है। इसके साथ विजन क्लैरिटी बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आपके पास स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तो आपका दिमाग बिखरा रहेगा। कुलपति सोच अपने भविष्य को विजुअलाइज करती है। वो लिखती है, प्लान बनाती है, लक्ष्य तय करती है। ये प्लानिंग सिर्फ कागज पर शब्द नहीं होती, ये दिमाग को दिशा देने का तरीका होता है। जब दिशा साफ होती है तो ऊर्जा भी सही जगह लगती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज अगर आप हर इच्छा पर तुरंत पैसा खर्च कर देते हैं तो कल आपके पास विकल्प कम होंगे। लेकिन अगर आप संयम रखकर अपने संसाधनों को सही जगह लगाते हैं तो भविष्य में आपके पास फ्रीडम होगी। और असली अमीरी फ्रीडम ही है, समय की स्वतंत्रता, निर्णय की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। कुलपति मानसिकता चुनौतियों से भागती नहीं, बल्कि उन्हें स्ट्रैटेजी के साथ संभालती है। वो इमोशनल रिएक्शन की जगह लॉजिकल रिस्पॉन्स चुनती है, क्योंकि वो जानती है कि हर बड़ा लक्ष्य बीच में कठिनाइयां लेकर आएगा। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई व्यक्ति उन कठिनाइयों को रुकावट मानता है और कोई उन्हें सीढ़ी बना लेता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि करोड़पति बनना सिर्फ पैसे जोड़ने का खेल नहीं है, ये कैरेक्टर बिल्ड करने की प्रक्रिया है। अनुशासन, धैर्य, स्पष्टता और दूरदर्शिता, ये चारों मिलकर वो आधार बनाते हैं जिस पर आर्थिक मजबूती खड़ी होती है। जब ये आधार मजबूत हो जाता है तो सफलता संयोग नहीं रहती, परिणाम बन जाती है। जब दूरदर्शिता, अनुशासन और स्पष्ट विजन एक साथ जुड़ जाते हैं, तब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, लेगेसी थिंकिंग। कुलपति सोच केवल आज की कमाई या अपनी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहती, वो एक विरासत बनाने की मानसिकता बन जाती है। वो पूछती है, अगर मैं आज जो निर्णय ले रहा हूं उसका असर 10 साल बाद क्या होगा? मेरे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरी अगली पीढ़ी को मैं क्या सोच देकर जाऊंगा? यही वो जगह है जहां करोड़पति बनना लक्ष्य नहीं, एक परिणाम बन जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति सिर्फ पैसे के पीछे नहीं बल्कि पर्पस के पीछे भागता है, तब पैसा उसका पीछा करता है। कुलपति मानसिकता का असली सार यही है, पर्पस ड्रिवन वेल्थ। जब आपकी कमाई किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ी होती है तो आप थकते नहीं, टूटते नहीं, भटकते नहीं। आपका हर प्रयास अर्थपूर्ण हो जाता है। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए।
क्या आपके निर्णय डर से चल रहे हैं या विजन से? क्या आप भीड़ देखकर दिशा बदल लेते हैं या अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं? कुलपति सोच वैल्यूज फर्स्ट पर विश्वास करती है। ईमानदारी, विश्वसनीयता, प्रतिबद्धता ये केवल नैतिक शब्द नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के स्तंभ है। शॉर्टकट्स कभी स्थायी समृद्धि नहीं देते। जो तेजी से बनता है वो अक्सर तेजी से गिर भी जाता है, लेकिन जो कैरेक्टर के आधार पर बनता है वो समय की परीक्षा झेल जाता है। इस पूरी यात्रा में एक और गहरा सत्य छिपा है, सेल्फ मास्टरी। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, अपनी भावनाओं को संतुलित रखना सीख लेते हैं और अपने समय को दिशा देना सीख लेते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। यही आंतरिक मजबूती बाहरी सफलता का आधार बनती है। असली अमीरी बैंक बैलेंस से पहले मन की स्थिरता में दिखाई देती है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि कुलपति सोच अपनाना किसी एक दिन का निर्णय नहीं, बल्कि हर दिन का अभ्यास है। हर सुबह खुद से पूछना, आज मैं कौन सा ऐसा निर्णय लूंगा जो मेरे भविष्य को मजबूत करेगा। हर रात खुद से पूछना, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाया। यही डेली रिफ्लेक्शन आपको औसत से अलग करता है। और अंत में याद रखिए, करोड़पति बनना केवल संख्या नहीं है, ये एक स्तर है। एक ऐसा स्तर जहां आप अपने समय, अपने निर्णय और अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। जब आपकी सोच बड़ी हो जाती है तो अवसर भी बड़े दिखाई देने लगते हैं। जब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो आपकी क्षमता भी बढ़ने लगती है। और जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो आपका रास्ता भी स्पष्ट हो जाता है। कुलपति सोच अपनाइए। छोटी मानसिकता को पीछे छोड़ दीजिए। भविष्य को संयोग पर मत छोड़िए, उसे डिजाइन कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी यात्रा साधारण से असाधारण की ओर मुड़ जाएगी। यही असली परिवर्तन है और यहीं से वास्तविक समृद्धि की शुरुआत होती है।